महाराष्ट्र के सबसे प्रिय और आदरणीय म्हात्रे जी उर्फ सरकार यहां पर उपस्थित हैं और नवनेता गोविंद देशपांडे जी का भी मैं यहां स्वागत करता हूं। अब मैं देशपांडे जी से विनती करता हूं कि वे दो शब्द कहें। आवाज ही काफी। नमस्कार। गांधी जी कहते थे राजनीति में लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, लेकिन मैं देशपांडे ये कहता हूं राजनीति में लक्ष्य तक पहुंचने का साधन भी पवित्र होना चाहिए। और मैं इसी रास्ते देश और प्रदेश की राजनीति को लेके जाना चाहता हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हां, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को कुएं में डाल दिया और साम दाम दंड भेद से बरसों से सत्ता की मलाई खा रहे हैं। वो यहां क्या कर रहे हैं गांधी जी? क्या कर रहे हैं यहां? राजनीति में अगर आप आए हैं तो जनता आपको प्यार करे, ना कि आपसे डरे। यहां तो गवर्नमेंट ही आपसे डरती है। हाथ में रिमोट कंट्रोल रखकर सत्ता चलाने की राजनीति को बाय बाय कहना पड़ेगा। कहां धर्म और सत्य अहिंसा का पुजारी, कहां झूठ और मतलब का खिलाड़ी। राजनीति को गर्त में डाल दिया है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप गांधी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो गुंडों को पूजने की परंपरा बंद होनी चाहिए। गोविंद, जब मैं बच्चा था तो उन दिनों की एक याद है मेरे पास, जब पिताजी से हमने सुना कि गांधी जी की हत्या कर दी गई है। लेकिन आज लगभग 70 सालों के बाद भी वो हमारे बीच है, जिंदा गांधी जी। और वो इसलिए कि कोई भी आदमी किसी को मार सकता है लेकिन उसकी सोच को नहीं मार सकता। और उसी सोच की वजह से हम आप जैसे नेता को एक संभावना की तरह पा रहे हैं। संभावना। आज की राजनीति को लेकर के आप लोगों की जो चिंताएं हैं उन्हें मैं बहुत गौर से सुनता हूं। और आने वाले वर्षों में हमारा जो कामकाज है उसका हिसाब आने वाले वर्षों में मिल पाएगा आपको। हमने अपनी पारी किसी भी तरह से खेली हो, लेकिन कमान हमेशा जनता के हाथों में रही है। मी फक्त एवढंच सांगतो, खूब गाय करता है तुम्हें। गाय राजनीति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या साहब, मुझे तो लगता है कि इंतजार करते करते मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। एक अच्छे नेता की अपनी भाषा होती है, दूसरों की जबान में। अरे ये आप बोल रहे हैं जिन्होंने इस राज्य के नेताओं के नाम पे सिर्फ तोते दिए हैं, पोपट, जो वही भाषा बोलते हैं जो आप उनको सिखाते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप समाज के लिए काम करें। हाँ बाबा,
दूसरों के स्वार्थ के लिए नहीं। साहब साहब साहब, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। चला सर, नमस्कार। नमस्कार। चर्बी चढ़ गई देश पांडे को। साले की हिम्मत कैसे हुई सरकार के सामने ऐसी बात करने की? मीडिया नहीं होता ना, जिंदा गाड़ देता साले को। शिवाजी सही कह रहे हैं सरकार। आज मुंह पर बदतमीजी करके गया, कौन जाने कल क्या करेगा। सरकार, ये वक्त ज्यादा सोचने का नहीं है। हमें देश पांडे को जान से मार देना चाहिए। हम कोई खूनी नहीं है। जो कोई भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसे हम मरवा देंगे। नहीं, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, वो हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है। प्रजातंत्र में हर एक को अलग अलग तरीके से सोचने का हक है। उस हक का हमें सम्मान करना चाहिए। देश पांडे सोचता है कि वह सही है, लेकिन अंत में सही वो होता है जो समाज के लिए, जनता के लिए सही हो। देश पांडे को कुछ नहीं होना चाहिए। अनुज, जिस बेरहमी से तुम्हारे पापा श्री राम को सरकार ने मारा है, मैं समझ सकता हूं तुम कितना तड़प रही हो उस सरकार को मारने को। और ये भी सच है कि अगर हमने इस सरकार को तबाह नहीं किया तो वो हमें कर देगा। जैसे तुम्हारे पापा श्री राम, वैसा ही मुझे मत समझो। तुम्हें कैसे भी करके सरकार के घर में घुसना पड़ेगा और अंदर से ही उसे खत्म करना पड़ेगा। सरकार नहीं चाहते कि मैं कहीं भी बाहर अकेला निकलूं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ तो ठीक है ना, तुम मत निकलना बाहर। मैं आ जाऊंगी तुमसे घर पर मिलने, और शायद सरकार से भी मिल सकूंगी। मैं आऊंगा तुमसे मिलने। वैसे भी अभी सब टेंशन में है, और तुम्हें लेके सही वक्त पे तुम्हें मिलवाऊंगा सरकार से। ओके?